आजाद। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये नारा भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लगाया था। मातृभूमि पर मट मिटने वाले भारत माता के लाल चंद्रशेखर आजाद के जीवन की कुछ प्रसिद्ध कहानियां जो आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करने और बुरी चीजों से लड़ने का साहस और ताकत देंगी। लेट्स स्टार्ट द। चंद्रशेखर आजाद के बचपन का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। स्वतंत्रता आंदोलन के भाग लेने के दौरान चंद्रशेखर आजाद को उनके साथी प्यार से आजाद, बलराम और पंडित जी कहा करते थे। चंद्रशेखर आजाद एक अच्छे निशानेबाज थे क्योंकि उन्होंने बचपन में झाबुआ जिले के भील समुदाय के लड़कों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण लिया हुआ था, जिसे बाद में इस तीरंदाजी को उन्हें एक महान बंदूकबाजी बना दिया। आजाद अपनी पिस्तौल का नाम बमतुल बुखारा रखा था। ये पिस्तौल फायर करने पर धुआं नहीं देती थी, जिससे आजाद को अंग्रेजों से मोर्चा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने नाम के आगे आजाद जोड़ दिया, जिसका अर्थ होता है मुक्त। मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद बताया और अपने पिता का नाम आजादी और अपना घर जेल। नाराज मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारने की सजा दी, लेकिन आजाद ने हर कोड़े पड़ने पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते रहे। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, जिससे चंद्रशेखर आजाद काफी निराश हुए। जल्द ही मनमथनाथ गुप्ता नामक एक और भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी से मिले। उन्होंने आजाद को राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। राम प्रसाद बिस्मिल 1923 में क्रांतिकारी आंदोलन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक थे। आजाद इस आंदोलन में शामिल हो गए और जल्द ही अपने धन और वित्त के लिए काम करना शुरू कर दिया। 1925 में काकोरी कांड, डकैती सहित ब्रिटिश सरकार की संपत्तियों से संबंधित डकैतियों के पीछे चंद्रशेखर आजाद का हाथ था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए आजाद ने 1928 में लाहौर में JP सैंडर्स को गोली मारने की योजना बनाई। 18 दिसंबर 1928 को लाहौर में JP सैंडर्स की हत्या के बाद उन्होंने कमांडर इन चीफ बलराज के रूप में हस्ताक्षर करके ब्रिटिश सरकार को एक पैम्पलेट तक भेज दिया। 1929 में आजाद और उनके साथियों द्वारा भारत के वायसराय के ट्रेन को बम से उड़ाने का भी प्रयास किया गया। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में पुनर्गठित किया। आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आंदोलन के कमांडर इन चीफ के रूप में लोकप्रिय हो गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चंद्रशेखर आजाद द्वारा अपनाई गई विचारधारा समाजवाद थी। 1928 में उन्हें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का कमांडर इन चीफ चुना गया। इस विचारधारा के अनुसार समूह के सभी सदस्यों द्वारा सभी धार्मिक और जाति प्रतीकों जैसे पगड़ी, तिलक या जनेऊ को त्याग दिया गया था। आजाद ने एक भाषण के दौरान कहा, हम ब्रिटिश राज के तहत उत्पीड़न और गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए उत्सुक है, लेकिन ब्रिटिश राज के तहत जो दमन मौजूद है वह रियासतों की तुलना में कुछ भी नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें ब्रिटिश भारत छोड़कर रियासतों में जाकर वहाँ काम करना चाहिए। जरा सोचिए, वह जानवर जो सोचते हैं कि 10 से 20 महिलाओं को अपने हरम में रखना उनका अधिकार है, वह अपनी प्रजा के साथ कैसा न्याय कर। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद पुलिस के CID प्रमुख सर जे बोवर को आजाद के बारे में एक सूचना मिली कि आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव के साथ मीटिंग शेड्यूल पर है। जिसके बाद सर जे बोवर अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। सुखदेव राज मौके से बाल बचाव करके निकल गए। आजाद पार्क के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए और जवाबी फायरिंग करते रहे और अंत में उनके पास केवल एक गोली बची, क्योंकि उन्होंने कसम ली थी कि वो भले ही अपने आप को गोली मार लें, लेकिन कभी
ब्रिटिश पुलिस के हाथों में नहीं आएंगे, क्योंकि आज़ाद कहते थे मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा।